नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। GTRE ने लड़ाकू विमानों के लिए 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल अध्ययन पूरा किया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशाला गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRE ने 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम पर सफलतापूर्वक अध्ययन पूरा कर लिया है। मानव युक्त और मानव रहित दोनों ही लड़ाकू विमानों में संभावित एकीकरण के लिए डिजाइन किया गया यह सिस्टम तीनों अक्षों पिच या और रोल में थ्रस्ट मैनिपुलेशन की अनुमति देता है, जिससे विमान को बेहतर गतिशीलता और चपलता मिलती है। GTRE का नवीनतम विकास भारत की एरोस्पेस क्षमताओं में एक रणनीतिक छलांग प्रदान करता है, हवाई युद्ध परिदृश्यों में परिचालन लाभ का वादा करता है और संभावित रूप से देश के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम में सहायता करता है। अगला, फ्रांस ने भारत के प्रोजेक्ट 76 और 77 कार्यक्रमों के लिए उन्नत पनडुब्बी प्रौद्योगिकी की पेशकश की। भारत फ्रांस रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में फ्रांस ने प्रोजेक्ट 76 और 77 के तहत भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी पनडुब्बी अधिकरण कार्यक्रमों के समर्थन करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और उन्नत तकनीकों का विस्तार किया है। प्रोजेक्ट 76 में 12वीं अगली पीढ़ी की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के अधिकरण की परिकल्पना की गई है, जिन्हें 2 चरणों में योजनाबद्ध किया गया है, जिससे प्रत्येक चरण में 6 पनडुब्बियां होंगी। जबकि प्रोजेक्ट 77 भारत की रणनीतिक निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां यानी SSN के विकास पर केंद्रित है। दोनों कार्यक्रमों के लिए अपनी अत्याधुनिक पंप जेट प्रणोदन तकनीक प्रदान करने की फ्रांस की इच्छा भारत के साथ एक गहरी दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी के लिए उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अगला, भारत रूस से Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के नवीनीकरण पर बातचीत कर रहा है। भारत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अनुसार भारतीय वायुसेना रूस के साथ मिलकर अपने Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के बेड़े को नवीनीकृत करने के लिए सक्रिय रूप से विकल्पों की खोज कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों में से एक के रूप में Mi-26 भारतीय वायुसेना की रसद और परिचालन क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर बड़े उपकरणों और भारी माल के परिवहन और आपदा स्थितियों के दौरान राहत प्रदान करने के लिए। हालांकि पुराने एयरफ्रेम और आधुनिकीकरण की आवश्यकता ने इन हेलीकॉप्टरों के परिचालन जीवन को बढ़ाने के लिए नवीनीकरण को आवश्यक बना दिया है। अगला, हल्के वजन वाली टीजर मिसाइल। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने टीजर नामक एक अभिनव मिसाइल पेश की है, जिसे इसकी अनूठी मार्गदर्शन तकनीक के कारण निर्देशित हथियार में एक सफलता के रूप में सराहा जा रहा है। पारंपरिक निर्देशित मिसाइलों के विपरीत टीजर एक अंतःनिहित होमिंग सेंसर की बजाय एक बाहरी ऑप्टिकल दृष्टि पर नजर करता है। एक ऐसा डिजाइन जो इसे हल्के और सामरिक मिसाइलों की दुनिया में अलग करता है। IAI ने अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ साझेदारी स्थापित करने के इरादे व्यक्त किए हैं, विशेष रूप से स्थानीय और निर्यात दोनों बाजारों के लिए रणनीतिक उत्पादन आधार के रूप में भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अगला, आर्मेनिया ने भारत के डो 228 में रुचि दिखाई। भारत और आर्मेनिया कथित तौर पर HAL निर्मित डॉर्नियर यानी DO-228 परिवहन विमान की बिक्री के लिए बातचीत कर रहे हैं। प्रस्तावित बिक्री दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाती है, जिसमें आर्मेनिया क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच अपनी परिवहन क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। आर्मेनियाई वायुसेना
सीमित परिवहन बेड़े का संचालन करती है, जिसमें केवल 3 इल्यूशन IL-76 भारी परिवहन विमान सेवा में है, जबकि IL-76 पर्याप्त भारी भरकम क्षमताएं प्रदान करता है। अगला, स्वदेशी 30 मिलीमीटर नौसेना तोप का अनावरण किया। पुणे स्थित रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कल्याणी ग्रुप ने अपनी नई 30 mm की नौसैनिक तोप के डिजाइन का अनावरण किया, जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए भारत के प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। छोटे युद्धपोतों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई इस 30 मिलीमीटर की तोप को उच्च दाब वाले समुद्री वातावरण में तेजी से आगे बढ़ाने वाले खतरों के खिलाफ नजदीकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। यह विकास रक्षा अधिकरण प्रक्रिया D20220 की मेक 1 श्रेणी के तहत एक व्यापक सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विदेशी हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करना और भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है। धन्यवाद।